विरोधी पत्रकार अजीत अंजुम को क्या हुआ? अचानक करने लगे पीएम मोदी का समर्थन। वायरल पोस्ट देख जनता हुई हैरान। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले तो लाखों हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनका विरोध करने वालों की भी कमी नहीं। ये कुछ ऐसे विरोधी हैं जो मोदी सरकार के लगभग हर फैसले का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। हैरानी तब होती है जब इस विरोध करने वाले तबके में कुछ पत्रकार भी नजर आते हैं। अब अजीत अंजुम को ही देख लीजिए। टीवी जर्नलिज्म को छोड़कर डिजिटल की तरफ रुख करने वाले अजीत अंजुम अक्सर मोदी विरोध में अपने पेज पर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसे लेकर लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि अजीत अंजुम ने पीएम मोदी के पुराने बयान को रीपोस्ट करते हुए अपने कैप्शन की शुरुआत सही बात से कर डाली। बस फिर क्या, सबको लगने लगा अरे ये क्या, अजीत अंजुम कब से मोदी की बात का समर्थन करने लगे। खैर, इस खबर को इतना देखने के बाद अब कहीं आप ये मत सोचने लग जाइएगा कि आखिर अजीत ने पीएम मोदी का समर्थन कैसे कर दिया। पूरी खबर जान लीजिए। दरअसल पिछले साल नवंबर के महीने में पीएम मोदी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है, लेकिन इसे जानबूझकर दबा दिया गया, जिससे अब देश सुधार रहा है। पिछले साल के पीएम मोदी के बयान पर अब पत्रकार अजीत अंजुम ने जवाब दिया। अजीत ने लिखा, सही बात है कि भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। आपको बता दें, गुलामी की जगह अजीत जल्दी जल्दी में गुमामी लिख गए। आगे उन्होंने लिखा, अंग्रेजों से लड़ने वाले योद्धाओं का इतिहास है, देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीरों का इतिहास है, अंग्रेजों से लड़ते हुए सालों साल तक जेल में गुजारने वालों का इतिहास है, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले शहीदों का इतिहास है। बस संघ के योगदान का कोई इतिहास नहीं है। गुलामी से मुक्ति की लड़ाई में संघ का कोई योद्धा शहीद नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया। 1925 से लेकर आजादी के दिन तक शाखाओं में लाठियां भांजता और कसरत करता रह गया, लेकिन लाठी खाने नहीं आया। अजीत अंजुम का पूरा पोस्ट पढ़ने के बाद लोगों को समझ में आया कि यहाँ भी जनाब तंज ही कस रहे हैं, कोई समर्थन नहीं कर रहे। जैसे ही अजीत का ये पोस्ट लोगों को समझ आया, उसके बाद इस पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। जैसे रितेश नाम के एक यूजर ने लिखा, जिसके बाप दादाओं का आजादी में खुद कुछ योगदान नहीं, वही आजकल सबसे ज्यादा ज्ञान पेल रहा है और इस चिरकुट को संघ का योगदान जानना है। आजादी के दौरान किसी अंजुमे गुलिस्तां का नाम भी नहीं आया। अजीत अंजुम, आपके पिताजी या दादाजी ने कहां और किस मोर्चे पर आजादी की लड़ाई लड़ी, जरा ये भी बता ही दो। संजय सिंह नाम के यूजर ने लिखा, बार बार कहने से झूठ सत्य नहीं हो सकता है। आजादी की लड़ाई में जो कांग्रेस थी और 1969, 78 और 1998 से क्या तुलना की जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बिल्कुल अलग थी। खिलाफत आंदोलन 1921 को गांधी जी के बेवजह समर्थन और हिंदुओं की इसके कारण व्यापक तबाही के बाद संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। तो वही एक और यूजर ने लिखा, अजीत इतना ज्ञान दे रहे हो तो अपने परिवार का देश की आजादी में योगदान भी बता दो। किसी का देश की आजादी में योगदान पूछने से पहले स्वयं के परिवार के बारे में भी बता दो। सबका मुंह बंद कर दो। बता दो परिवार के कितने लोग कितने वर्षों तक जेल में रहे और कितने आंदोलनों में लाठियां खाई। सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से अजीत अंजुम को सोशल मीडिया यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। खैर, जाते जाते अब आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का वो बयान जिस पर अजीत अंजुम इस तरह से तंज कसते हुए नजर आए। बाकी आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से
हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बारफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। यहां दिल्ली में हो रहा यह आयोजन इसी का प्रतिबिंब है। और मैं हेमंता जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम दिल्ली में किया। वीर लासित बरफुकन की शौर्य गाथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए असम सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक म्यूजियम बनाने का ऐलान किया है। मुझे बताया गया है कि हेमंता जी की सरकार ने असम के ऐतिहासिक नायकों के सम्मान में एक मेमोरियल तैयार करने की भी योजना बनाई है। निश्चय ही ऐसे प्रयासों से हमारी युवा और आने वाली पीढ़ियों को भारत की महान संस्कृति को ज्यादा गहराई से समझने का अवसर मिलेगा।